नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है जिनको पता है थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस का। और आज मैं थोड़ा देख रहा था जिनको मैं बड़ों पर मना कर देता हूं कि वो मत देखें जो शक करते हैं कि मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी है। आज ये सबके लिए ही है। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनके रिलेशनशिप आ चुका है, उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है। थोड़ा बहुत फीलिंग्स और सिचुएशन दोनों ही देखना चाहूंगा इस बार। तो थर्ड पार्टी की मैं बोलने वाला था थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या हो सकती है। देखिए, बात ऐसी है, सिजोफ्रेनिया का कारण है द हैंगमैन, यू कैन से। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ऑब्वियसली उनकी फीलिंग्स ही होगी। वो लटक चुके हैं पहाड़ी में, राइट। यू कैन सी लाइक हाथ छोड़ा तो भी गिरेंगे, पैर छोड़ा तो भी गिरेंगे। पर फर्स्ट कार्ड में मुझे थोड़ा बहुत लगता है थर्ड पार्टी भी इस सिचुएशन में हो सकती है, जबकि हम उनकी फीलिंग्स नहीं देख रहे। फिर भी मैं इंट्यूटिवली ये देख रहा हूं कि थर्ड पार्टी भी हो सकता है किसी हैंगमैन की सिचुएशन में फंसा हो आफ्टर दिस रिलेशनशिप। आपके साथ एक लड़का या लड़की, जैसे मर्जी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो रिलेशनशिप में थे, वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन कर गए, राइट। मूव ऑन करने के बाद आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो पहाड़ में अटक गए हैं कि हाथ छोड़ा तो गिरेंगे, पांव छोड़ा तो भी गिरेंगे। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थर्ड पार्टी के भी चांसेस हैं इस बार कि शायद आपके पार्टनर नॉर्मल हो, थर्ड पार्टी लटक गए हो कहीं पे। फीमेल साइड ज्यादा रिजेंबल करती है, पेशेंस का कार्ड है, बहुत पेशेंस वाले हैं वो। थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन करने के बाद पेशेंस रखना मतलब सिंपली दे आर नॉट हैप्पी देयर। वो उस जगह से इमोशनली या प्रैक्टिकली या रिलेशनशिप में नहीं कुछ होते ना, तालमेल मिला, इसलिए वो थोड़ा पेशेंस रख के अब ये सोच रहे हैं कि यार ये मैं कहाँ लटक गया, राइट। ये हो जाता है कई बार, थर्ड पार्टी की तरफ नहीं होता। कई बार हम सेपरेशन के बाद इस फीलिंग में आ ही जाते हैं कई बार, यार जब जो बातें रिलेशनशिप में हो तो जो नहीं समझ आती ना, वो अब समझ में आती होती है। दीज आर टैरो कार्ड्स। यही एक, यू कैन से लाइक, यही एक मैजिक है टैरो कार्ड्स का। कारण क्या है उनका थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन करने के बाद, उन्होंने उनके साथ बहुत पॉलिटिक्स हुई है, पॉलिटिकल एक ड्रामा हुआ है। थर्ड पार्टी भी हो सकता है कर रहे हो पॉलिटिक्स, थर्ड पार्टी के पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या रिलेटेड टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मेल फीमेल जो भी है, मूव ऑन तो वो कर गए, मूव ऑन तो उन्होंने कर लिया। चालाकी से किया या जैसे किया वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। धोखेबाजी से किया, चीट से किया, चालाकी से किया, या लड़ाई होकर चले गए। मेन सिंपल इस रीडिंग का कारण क्या है, उन्होंने जो मूव ऑन किया ना, वहां उन्होंने पॉलिटिक्स ज्यादा देखी। मैं ज्यादा देखी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स जानते हैं। पेशेंस उसमें आता है जो अपने से ही ज्यादा बड़ी पॉलिटिक्स देख ले, है ना। दे विल लाइक, अरे यार मुझे पॉलिटिक्स पता है, मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, है ना। या माइंड में चला होता है आई एम डैम वेरी गुड पॉलिटिशियन। उन्होंने जितना अपने बारे में सोचा था उससे ज्यादा पॉलिटिक्स उन्होंने देखी है। दैट्स माय इंट्यूशन। तभी उनमें सबर आया सबसे पहले। नहीं तो जिनको पॉलिटिक्स पता ना हो वो दुखी होते हैं। इनमें सबर आ गया एकदम, यहां तो हमसे भी बड़े बैठे हैं, मैं सबसे होशियार हूं। ये ईगो एटीट्यूड होता है, राइट। यहां बहुत होशियार है, मैं भी होशियार हूं, ये कॉन्फिडेंस होता है। उनका ईगो एटीट्यूड उन्हें ले बैठा, तभी उनको एकदम शॉक लगा ये क्या हुआ, ये एकदम से क्या चीज हुई, राइट। राइट, मैं कार देखने से पहले ही बता रहा था उनमें मेच्योरिटी आई है, क्योंकि वो जो अपने आप को समझते थे, लेट टेक इट दैट वे, वो जो अपने आप को समझते थे ना, उनसे भी बड़े बड़े वहां पे चालाक लोग बैठे हैं, पॉलिटिशियन बैठे हैं। उनको तभी एकदम से ना उनको गुस्सा आया, ना वो डिप्रेशन में गए, ना वो सैड हुए। एट प्रेजेंट वो एकदम सबर से आराम से बैठ गए और मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट ऑल्सो, पॉलिटिक्स तो आती है उनको, इंटेलिजेंट भी काफी है। ऐसी सिचुएशन आ जाए, कार्ड बाय कार्ड क्लियर होता जा रहा है, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आदमी अकेला बैठ के रोएगा नहीं तो क्या करेगा। आइसोलेट होना रोना नहीं होता, मतलब आइसोलेट होना टू सिट अलोन, राइट, अकेले बैठना।
आइसोलेशन के बाद ये कार्ड दिखाना जहां पे आंसू हो, इसका मतलब आदमी रोता तो है ही है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर गए होंगे या कह के गए होंगे कि आई एम डूइंग द राइट डिसीजन टू मूव ऑन टू थर्ड पार्टी, धोखेबाजी से, चीट करके, जैसे मर्जी, या हो सकता तो कुछ भी ना गए, वो सिंपली कह के चले गए ब्रेकअप के बाद। वो इस अंदाज में गए होंगे कि वापस आना मुश्किल है। नहीं तो अगर वो आराम से गए होते ना तो अभी तक आपसे कम्युनिकेशन की होती। अगर जिनकी कम्युनिकेशन है वो अभी भी आपको ये बातें सारी बता रहे नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार बता दी तो मैं थोड़ा वीक लगूंगा, है ना। सिंपल है, जो कांटेक्ट में है वो आपको सारी बातें अभी नहीं बताएंगे, वो अपने आप को छोटा समझते हैं क्योंकि थोड़े बहुत ईगोइस्टिक है। अगर बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं है तो अब उनको ये है कि वापस जाए कैसे, इतनी आगे तक तो आ गए हैं, राइट। तो ये सिचुएशन है, ये आ जाती है लाइफ में, बहुत बार आ जाती है, ईगोइस्टिक एटीट्यूड वाले लोगों के साथ ज्यादा आती है। प्रोजेक्शन, कहीं कुछ भी कर ले वो, जहां भी चले जाए, थर्ड पार्टी हो या डाइवोर्स हो या सेपरेशन हो या आपसे अलग हो गए, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे नाराज हैं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन तो आपकी दिखती है। अब ये थोड़ा कि बैठ के आपका चेहरा उन्हें याद आता है। प्रोजेक्शन मीन्स कि आपका एक्शन, आपका बिहेवियर, आपकी कई 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 बातें जो उनको याद आती हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, जब हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना तो उसे हम भूल जाते हैं। याद करना कभी, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 30 है, चाहे 40 है, 50 है, 60 है, आपने कितनी बार अपनी सांसों को याद किया है जिसके सहारे आप जिंदा हो? क्यों याद क्यों नहीं करते हम? अरे ये तो मिल गई आसानी से, ये तो मिलनी ही थी। इसीलिए शुक्रिया अपनी सांसों का कीजिए सबसे पहले। जहां पे अभी मैं ये रीडिंग कर रहा हूं, आराम से बैठूंगा, सबसे पहले अपनी सांसों को शुक्रिया करता हूं, ये चल रही है तो मैं जिंदा हूं। अभी ध्यान से सोच के देखना, आप लास्ट टाइम आपने अपनी सांसों के बारे में कब सोचा था? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आसानी से मिल गई ना। जो आसानी से चीजें मिल जाती हैं उसको हम सोचते नहीं है। इसीलिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, अब बैठे वो सोच रहे हैं कि अच्छा, आपकी एक एक बात उन्हें समझ में आ रही जो आप समझाना चाहते थे, आपकी एक एक फीलिंग, इमोशनल लेवल समझ में आ रहा, अच्छा वो ये कहना चाहता था, ये कहना चाहती थी, राइट। दैट्स हाउ लाइफ गोज, दैट्स, ये रीडिंग इतनी काफी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, प्रोजेक्शन आपकी है, पास्ट में आप थे, अगर वो आपके साथ इस वक्त कांटेक्ट में भी है ना, बैठे बैठे, ईगो एटीट्यूड वाले आदमी को इतनी जल्दी रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस नहीं आती। बैठे बैठे आपको बिना बताए वो रियलाइज सब कर रहे हैं, उनको सब समझ आ रही है आप क्या बोलते थे क्या नहीं। कई ईगो एटीट्यूड वाले ऐसे होते हैं कि उनको पता लग जाए ना उनकी गलती क्या है, बस वो अपने साथ ही मान लेंगे गलती को, पर बताएंगे नहीं कभी। उनसे पूछा जाए ना कि आपको गलती समझ में आई, वो बोलेंगे नहीं मैं ठीक हूँ, और अंदर से पता होता है वो गलत है। ईगो एटीट्यूड की जो परत होती है ना, अहंकार की जो परत होती है, वो इतनी मोटी हो जाती है कई बार कि समझ आने के बाद भी वो हाँ नहीं कर पाते, चाहते हैं मानना कि हाँ मेरी गलती है, पर वो ईगो एटीट्यूड की परत इतनी ज्यादा होती है कि आदमी अलाउ ही नहीं करती, वोकली बोलता ही नहीं कभी। जैसी लाइफ की सिचुएशन में वो बड़े आगे, है ना, उनके संस्कार, उनकी मोरलिटी, उनकी कुछ मॉरल वैल्यूज जो उन्होंने खुद बनाई थी वो हर्ट हुई है पॉलिटिक्स से। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उनको लगता मैं बड़ा चालबाज हूँ, मुझे पॉलिटिक्स आती है, चुगलियां कर लेता हूँ, लड़कियां का वर्ड यूज किया जाता है ना, लड़के चुगलियां कर लेती हैं। जहां वो गए वहां उनसे बड़े बड़े चुगलबाज बैठे थे, चुगलखोर बैठे थे, या पॉलिटिशियन बैठे थे, राइट। इसीलिए अब उनकी मॉरल वैल्यूज, उन्होंने जो अपना संस्कृति, संस्कार, मॉरल वैल्यूज बनाई हुई थी ना, वो ब्रेक हुई, तभी चुप कर गए वो। पर इसमें ध्यान से गौर कीजिएगा, अभी तक उनका कोई डिप्रेशन, टेंशन का नहीं आया कार्ड। समझदार है वो, उन्होंने सब्र किया, चुपचाप बैठ गए, आपकी पुरानी बातों को याद किया। दे आर इंटेलिजेंट, ये भी मैं कह सकता हूं। आइसोलेशन का कार्ड आया, रोने का कार्ड आया, पर आइसोलेट हो गए। ये नहीं कि सबको बता रहे गया मेरी स्ट्रेस है, मेरी डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, नहीं, चुपचाप अकेले में जाके रोते हैं, आपकी कही गई बातें प्रोजेक्ट करते हैं। दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट। अगर आप उनको समझते थे वो बड़े भोले भाले हैं, ऐसे नहीं है वो पॉलिटिक्स भी जानते थे, पर जहां गए वहां थोड़े ज्यादा ही पॉलिटिशियन मिल गए, है ना, वहां थोड़ी ज्यादा ही पॉलिटिक्स हो गई, वो अलग बात है। इन दी एंड ये बहुत क्लियर रीडिंग है, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं। इस रीडिंग को अगर मेरी मानो ना 2 बार देखना, तब आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये रीडिंग लवर्स के कार्ड में ही एंड होनी चाहिए, राइट। जो प्रोजेक्शन का कार्ड आया था, जो समझने का कार्ड आया था, जो क्लिंगिंग टू द पास्ट मेमोरीज का कार्ड आया था, वो लवर्स के बारे में ही है। अगर आप जानते हो अच्छी तरह कि आप ही
उनके अच्छे रिलेशनशिप में उनके साथ थे, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि वो तड़प रहे हैं प्यार के लिए, उनको एक आपकी कही हुई बातें, कही हुई मेमोरीज अच्छी लग रही है, जो लग रहा है यू वर द बेटर ऑप्शन। जो आप कहते थे वो बातें नहीं समझ में आई, नहीं तो लवर्स के कार्ड में ज्यादातर हम क्या बोल देते हैं, बस वो आपके लिए ही मर रहे हैं, वो वापस आने ही वाले हैं। नहीं, लवर्स मीन्स व्हेन दे अंडरस्टैंड यू। आपकी कई बातें, प्रैक्टिकल बातें हो सकती है जो आप उनको समझ आ रही हैं, आपकी कई साइंटिफिक बातें, प्रैक्टिकल बातें, मेंटल बातें, इमोशनल बातें भी, है ना। लवर्स आर नॉट ऑलवेज अबाउट लव, दे आर ऑल्सो देयर टू गाइड यू, टू सजेस्ट यू। उनके, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनको आपकी सजेशंस भी याद आ रही हैं, राइट। इससे ज्यादा क्लियर तो मैं आपको पर्सनल रीडिंग में बता पाऊंगा। इस रीडिंग को, ये आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, तकरीबन 2 बार देखना, शायद आपको समझ में आए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो कैसे हैं, कैसे हुआ उनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्या उनका सॉल्यूशन है। तीनों चीजें कवर हो गई इस रीडिंग में। आई थिंक मैं पहली बार ये चीज बोल रहा हूँ कि ये रीडिंग को 2 बार देखना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू।